नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रायपुर में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा का आयोजन। श्रीमंत हनुमंत कथा का आयोजन का तीसरा दिन है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाया है दिव्य दरबार। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगा है। राज्य सरकार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है सुझाव, तहसील स्तर पर 5000 गोधाम बनाए जाएं। अवैध धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान रखा जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में गौ माता की सड़क दुर्घटना में मौत पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को सुझाव दिया कि प्रत्येक तहसील पर 5000 गोदाम बनाए जाएं। उन्होंने गायों को कोई तकलीफ नहीं देने की बात करते हुए कहा, 4 तहसीलों से शुरुआत करें तो 20,000 गोदाम बन जाएंगे, जिसमें गौ माता सुरक्षित होंगी। तो गौठान नहीं, उनकी स्वतंत्रता जरूरी है। तो वहां रहने वाले चारे पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गाय माता को लेकर ये बात की और छत्तीसगढ़ की सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने आज अपना दिव्य दरबार लगाया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उनका दिव्य दरबार लगा, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बातों का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जिक्र किया है। तो अवैध धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान है। 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा का आयोजन किया गया। श्रीमंत हनुमान कथा का तीसरा दिन है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाया है दिव्य दरबार। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बिलासा देवी केवंट एयरपोर्ट विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की है। इस बैठक में केंद्रीय राष्ट्र मंत्री और बिलासपुर सांसद तोकन साहू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय और तोकन साहू ने रक्षा मंत्रालय के अधीन लगभग 100 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है, ताकि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और औद्योगिक पार्क के विकास को गति मिल सके। बैठक को इस दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है। तो रायपुर में आपको बता दें, बिलासा देवी एयरपोर्ट विस्तार को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है बड़ी पहल। तोकन साहू ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण पर चर्चा की गई है। इंडस्ट्रियल पार्क विकास को मिलेगा बल। तो 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण पर चर्चा की गई है। बिलासा देवी एयरपोर्ट विस्तार को नई गति मिलेगी इससे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। तो 100 एकड़ भूमि हस्तांतरण पर चर्चा की गई है। इंडस्ट्रियल पार्क विकास को इससे बल मिलेगा। पूर्व गृह मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर को कुछ दिन पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिसका मामला अब गर्मा गया है, जिस पर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ननकीराम कंवर को हाउस अरेस्ट किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने ननकीराम कंवर को लेकर कहा, कोरबा में रहन कर विभिन्न मुद्दों को उठाने वाले हैं नेता। कोयला, राखड़ जैसे तमाम मुद्दों को लेकर ननकीराम ने आवाज उठाई है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री आदिवासी नेता की गिरफ्तारी है। नेता ननकीराम कंवर को हाउस अरेस्ट किया गया था। नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया है। ननकीराम कंवर को हाउस अरेस्ट करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम मुद्दों को उठाने वाले हैं नेता। कोयला, राखड़ जैसे तमाम मुद्दों पर आवाज को उठाया है। कल्पना से भी बाहर है कि विपक्ष का एक वरिष्ठतम नेता, वो भी आदिवासी, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री रखते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। अगर ये खबर सही है तो इससे दुखद बात और कुछ नहीं। ये आदिवासियों की सोच नहीं रखते। एक किसान होने के नाते किसानों के बारे में सोचते,
गरीब परिवार से आए हुए हैं, तो गरीबों, श्रमिकों, मजदूरों के बारे में सोचते हैं। कल्पना से भी बाहर है कि विपक्ष रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज से 105 से अधिक कुली हड़ताल पर हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में टेंडर के माध्यम से नया रिक्शा संचालन शुरू किया जा रहा है, जिसके विरोध में कुली अपने परिवारों के साथ पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ने यह रिक्शा के सामने लेटकर अनिश्चित काल के विरोध जताया है, प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि अगर ई रिक्शा सेवा शुरू हुई तो उनका रोजगार छिन जाएगा, उनकी घर गृहस्थी प्रभावित होगी, वह बेरोजगार हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। तो प्रदेश के कुलियों का प्रदर्शन है। रायपुर छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन पर परिसर में ई रिक्शा संचालन शुरू हुआ है। ई रिक्शा संचालन का कुली कर रहे विरोध। 105 से अधिक कुली हड़ताल पर हैं। ई रिक्शा के सामने लेटकर अनिश्चित काल तक प्रदर्शन जारी है। रोजगार गृहस्थी प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में कुलियों का प्रदर्शन चल रहा है और ये गाड़ी के पीछे जो है वो लेटे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन करने से बातचीत करते हैं कि क्या इन लोग की मांगे है और क्यों ये लोग लेटे हुए हैं। मैं थानेश्वर साहू पुलिस समिति का अध्यक्ष। दीदी, हमारी एक ही मांग है, रेलवे प्रशासन बैटरी गाड़ी चलाए लेकिन हमारा व्यवस्थापन कर दे, उसके बाद एक नहीं 10 गाड़ी चलाए। लेकिन ये प्रशासन हमारा 105 परिवार को अनदेखा होते हुए भी रायपुर रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी पहले से मरवाड़ी संस्था के द्वारा निःशुल्क गाड़ी चलाया जा रहा है। हमारी मांगों का अगर पूरा नहीं किया जाता नहीं पूरे भारतवर्ष के जो कुली है वो रायपुर में इकट्ठा होंगे। जब तक हमारी मांग सिर्फ ये है कि 2008 में जो रेल मंत्री थे वो पॉलिसी लेके आए थे कि ग्रुप डी का जो मतलब कुलियों का जो समस्या को, दुख को, दर्द को देखते हुए ग्रुप डी मतलब रेलवे में चतुर्थ श्रेणी में समय संयोजित किया गया था, परमानेंट किया गया था। उसी तरह या तो हमें परमानेंट कीजिए या तो इस टेंडर को निरस्त कीजिए। मेरा नाम है जय वेंकट राव, रेलवे लाइसेंस होल्डर, कुली संघ उपाध्यक्ष। कुली संघ है वे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसे माल ढोने का काम किया जाता है उसको टेंडर द्वारा लागू किया गया है, उसका विरोध कर रहे हैं। बोल रोजी रोटी पर मार पड़ रही है। अब अगर अनिश्चितकालीन पर इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडिया के जो कुली संघ है वो एकत्र होंगे, चेतावनी सरकार को दी है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं चित्रा पटेल, एपीएम न्यूज, छत्तीसगढ़, रायपुर। लद्दाख में अशांति एवं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और एनएसए जैसे गंभीर अपराधों को वापस लेने की मांग की है। सोनम वांगचुक के रिहाई को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 12 नवंबर तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया और मांग पूरी नहीं होने पर 15 नवंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। लद्दाख में अशांति एवं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर लगातार गुस्से में है लोग। कोरबा में सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया है। प्रदर्शन में एनएसए जैसे गंभीर अपराधों को वापस लेने की मांग की गई है। डीएम को राष्ट्रपति ने नाम ज्ञापन सौंपा है। 12 नवंबर तक मांग पूरी करने का भी अल्टीमेटम दिया गया है। 15 नवंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। तो डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। 12 नवंबर तक मांग पूरी करने का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 नवंबर तक को देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। डीएम को राष्ट्रपति ने के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो लद्दाख में अशांति एवं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आज जो है आदिवासी समाज की तरफ से जो लद्दाख में सोनम वांगचुक जी के साथ जो सरकार ने जो उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको तुरंत रिहा करने के लिए आदिवासी समाज अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कोरबा जिला में महामहिम राष्ट्रपति जी तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। हम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनको गंभीर धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार। जब आदिवासी अपने हित में काम करते हैं तब उनको दोषी बनाया जाता है और दोषी बना करके जेल में ठूस दिया जाता है। हम लोग एक बार और यहाँ देखे हैं
उस समय भी ऐसी हुआ था, पत्तलगढ़ी के मामले में भी ऐसी हुआ था कि जब जब हम अपने हित की बात करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। इसमें हम लोगों की चूक नहीं है, चूक शासन की है और शासन हमारे ऊपर सभी दोषों। बीजेपी प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने एनसीआरबी के आंकड़े को लेकर मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। यह डेटा 2023 का है, जब कांग्रेस की ही सरकार थी। 2020 को लेकर 2023 छत्तीसगढ़ में किस तरह से हालात थे वह हर कोई जानता है। छत्तीसगढ़ में घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी होती है। सरगुजा, बस्तर या फिर हाल ही में जांजगीर चांपा का मामला है, जिसमें डकैती का प्रयास हुआ, 5 आरोपियों गिरफ्तार किया गया। उसमें एक जितेंद्र दिनकर एनएसयूआई का नेता है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने मीडिया से बातचीत की है। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों का संगठन बन गया है। जिस तरह से चांपा जांजगीर की घटना अभी हुआ है और उस पर कल एफआईआर हुआ है, इससे यही प्रतीत होता है कि एनएसयूआई का जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उसके द्वारा अपने साथियों के साथ, 5 साथियों के साथ एक दुकान में शटर तोड़कर वहां डकैती करने का जो मामला सामने आया है, उस पर चांपा जांजगीर पुलिस के द्वारा उसको वहां एफआईआर भी दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनको जेल भेजा गया है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई प्रारंभ की। तो आपको बता दें कि डेटा 2023 का है, तब कांग्रेस की सरकार थी, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में की गई। कांग्रेस सरकार में किस तरह के हालात थे हर कोई जानता है। तो तमाम सवाल खड़े किया, एनसीआरबी के आंकड़े को लेकर मीडिया से बातचीत की है।